स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले चैप्टर 11 एवरेज, औसत। एवरेज मतलब औसत। चैप्टर 11 एवरेज के हम लोग बेसिक इंट्रो की बात करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने 10 चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें। अगर आप लोग देख चुके हैं तो वीडियो को अभी रोक के वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके मुझे बता दें कि सर मैं वीडियो देख चुका हूं, 10 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है, और मैं आगे आने वाली वीडियोस का वेट कर रहा हूं। इस टाइप को मुझे लिख दो, मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना के जल्दी जल्दी अपलोड करूं, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ये चीज़ आप करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो इट मीन्स डैट कि जब भी हम आगे कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अभी कर लें, ये रिकमेंडेड है। और एक और चीज़ की कम्युनिटी टैब पे हम लोग जो है क्वेश्चंस डालते रहते, रिपीटेडली क्वेश्चंस डाल रखे मैंने ऑलरेडी। तो उस पे जाके आप लोग पोल किया करो, कम्युनिटी टैब पे जाके आप लोग पोल किया करो क्वेश्चंस के आंसर्स दिया करो, सॉल्व किया करो, दैट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। तो चलो हम लोग एवरेज स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए एवरेज स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एवरेज का हिंदी मतलब होता है औसत, ठीक है। इसके बारे में अभी समझते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत, ठीक है, और इसको हम लोग मीन भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर लिखा आ जाए कि फाइंड द मीन, फाइंड द एवरेज, तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं होंगी, दोनों सेम ही चीजें हैं। तो इसका मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि एवरेज होता क्या है। एवरेज क्या होता है, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिख लो आप लोग, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है जो हर जगह काम आएगा। उसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले मतलब शॉर्ट में बता दूंगा, उसको आप देख लेना, हर जगह हम उसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वैल्यूज या फिर ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज या फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप जो है उसको चाहे तो आप वैल्यूज बोल दो, चाहे आप ऑब्जर्वेशन बोल दो। तो बहुत ही बेसिक सा चीज है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो इसको समझाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, राम एक स्टूडेंट है। मैंने कहा राम के मैथ में 80 मार्क्स है, साइंस में 70 मार्क्स है, और इंग्लिश में 90 मार्क्स है, ठीक है, और हिंदी में 50 मार्क्स है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि राम के कितने मार्क्स है, तो मुझे ऐसा बताने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि मैं चारों मुझे बताने पड़ेंगे, ठीक है। और एज अ टीचर मुझे राम के चारों मार्क्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर राम के पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे कि राम के मार्क्स मुझे बता दो, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैथ में कितने थे, या फिर मुझे रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा, या फिर कुछ भी एक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मुझे एक वर्ड में पूछा जाता कि राम के कितने मार्क्स है, तो हम क्या करते? अगर हमसे एक वर्ड में पूछा जाता कि राम के कितने मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा मार्क्स बता देंगे कि जो इस सब के सम के उसके बराबर होगा, ठीक है। जैसे अभी एक बार डिस्कस करते हैं क्या, कि हम इसके मार्क्स को जोड़ लेते हैं। 80 प्लस 90 प्लस 70, सॉरी आगे पीछे हो गया, प्लस 50, इन सबको जोड़ लो। 80 80 160 प्लस 10 70 170 और 70 170 प्लस 70 कितना होगा? 240 240 प्लस 50 290। तो कितने मार्क्स हो गए? 290। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको अलग अलग ना करके एक ऐसा मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है, जो हम एक कॉमन मार्क्स ले लेंगे, कि ऐसा मार्क्स कि जो वैसे टोटल करेंगे तो सम इतना ही होगा, बट हम मार्क्स को, इसको 80 को कुछ और चेंज कर देंगे, इसको कुछ और कर देंगे, इसको कुछ और कर देंगे। बता रहा हूं क्या, कि जैसे कितना है मार्क्स? 290 आ रहा है, ठीक है, टोटल। तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? एवरेज। 290 कितने मार्क्स का आया है, कितने सब्जेक्ट का आया है? 290 1 2 3 4। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर है? 4 से देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं 290 को, तो 4 7 जा 28 1 0 4 2 जा 8 2.0 4 5 जा 20। तो मैं अलग अलग इन चारों मार्क्स का ना बोल के, मैं क्या कि मैथ में 80 आए हैं, साइंस में इतना आए हैं, हिंदी में, मैथ में जो भी है, सब में अलग अलग ये सब ना बोल के मैं ये भी बोल सकता हूं कि राम के जो है 72.5 एवरेज है। मतलब अगर आप लेके चलो तो राम के 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी, 72 इसमें भी, 72 इसमें भी है। मतलब जो कम है उसको हमने ज्यादा कर दिया, जो ज्यादा है उसको हमने कम कर दिया। हम एक ऐसी वैल्यू पे लेके आ गए जो हर इन सबके लिए कॉमन हो। राम के मार्क्स पे कोई
इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर आप लोग 72 पॉइंट, मैंने कहा राम के जो है पर सब्जेक्ट में 72.4 का एवरेज है, मतलब कि इतना ही, मतलब अप्रोक्स लेके चलो तो इसके आसपास में राम के मार्क्स जो है, ठीक है। अगर आप इसको जो है 72.5 है, अगर आप इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो टोटल मार्क्स जितने थे उतने यहाँ नीचे, 5 4 20, 2 कैरी 0 नीचे, 4 2 जा 8 9 10 10 का 0 कैरी 1, 7 4 28 1 29, तो एक डिजिट का पॉइंट है यहाँ, देखो पॉइंट। तो राम के टोटल मार्क्स में कोई अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है, बस हमने उसको बोलने का तरीका बदल दिया कि मैंने ये बोलने का तरीका बदल दिया कि राम के मैथ में 80 है, साइंस में इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, ये सब ना बोल के हमने क्या बोल दिया कि एवरेज इतना है, 72.5 है एवरेज। इसका मतलब क्या है कि हम ये सब अलग अलग ना बोल करके एक ही मार्क्स बता रहे हैं जो कि सबके लिए फिजिबल होगा, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर भी एक आध क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप लोगों से एवरेज बोला जाए, एवरेज निकालने के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है एवरेज का चैप्टर, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। कुछ एक ही फॉर्मूला है इसमें, जो कि ये मैंने ऊपर लिख रखा है, हर जगह यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली यही फॉर्मूला यूज होगा। तो हम इसको जो है एग्जाम एंट्रेंस कॉर्नर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिख के हम क्या लिख देंगे, एवरेज को हम ए से डिनोट करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज को एस से डिनोट कर देंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज को एन से डिनोट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इस टर्म को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ए का मतलब होगा एवरेज, एस का मतलब सम ऑफ वैल्यूज, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट कि आपके लिए एवरेज जो है इजी हो जाए। तो एवरेज इतना कुछ नहीं है, एवरेज का मतलब मैंने समझा दिया क्या होता है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, एज सच हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, इस बात को आप नोट डाउन करके रख लो। जितने भी क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा हार्ड, ठीक है, मुझे लगता है कि बच्चों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बट एक चीज आप नोट डाउन कर लो कि जब हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, आई गारंटेड यू। मेरे से लिखवा के ले, यहां लिख दो, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट कि कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। फिर भी अगर उसके बाद भी अगर आपको हार्ड लगे एंट्रेंस पढ़ने के बाद, फिर मुझे बताना, वैसे लगेगा नहीं हार्ड, ठीक है। बहुत इजी तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है, इतना इजी तरीके से समझाएंगे कि उससे इजी और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो वैसे बेसिक इंट्रो है, बस इंट्रोडक्शन के लिए। तो इसमें जो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 है, एटलीस्ट इन्हें कर लेते हैं। और जो एंट्रेंस कॉर्नर है, एंट्रेंस कॉर्नर में कितने क्वेश्चन हैं? एंट्रेंस कॉर्नर में जस्ट अ मिनट, मुझे चेक करने दो, एक मिनट, 27 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में कर दें, एक ही वीडियो में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2-3 वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे 27 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बेसिक इंट्रो समझ लो, उसके बाद उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो मैंने बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1 कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट आर, मैं बोल दे रहा हूं, स्क्रीन पे शो नहीं होगा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट आर, कि जो स्टूडेंट के मार्क्स कितना आए हैं 40, देखो एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स है, दूसरे में 50 मार्क्स है, तीसरे में 60 है, 70 है, 80 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड हिज एवरेज मार्क्स। अब यहां पे भी एवरेज पूछ रहा है। एवरेज का मतलब आपको पता है, एवरेज का मार्क्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मार्क्स जो हम इन सब के लिए अलग अलग नंबर्स में देखिए, एक ही नंबर दे दे जो कि एक्यूरेट हो। तो बहुत ही सिंपल है इन सबको। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर, सम कर दो, 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज। यहां तो सम था तो सम कर दिया, सम मतलब होता है प्लस, सम का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? प्लस, ठीक है। और वैल्यूज, कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, ऐड करो, 50 40 60, और सॉरी 50 40 60 कहां से? 50 40 90 90 60 150 150 70 220 220 80 300 मार्क्स है टोटल। 300 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा? 5 6 30 0, एवरेज कितना आएगा? 60। तो ये हमारा एवरेज मार्क्स आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राम का एवरेज या राम का मीन जो है वो 60 है। इट मीन्स डेट कि पर सब्जेक्ट अगर आप लेके चले तो वो 60 के अप्रॉक्सी पड़ेगा। देखो 60 60 60 60 60 तो 6 5 30, 300 मार्क्स है। तो इससे कोई गलत तो नहीं हो रहा ना, राम के मार्क्स तो हम बढ़ा नहीं रहे, घटा नहीं रहे, हम बस क्या करें, एक ऐसा मार्क्स लेके आ रहे हैं जो कि हम फिजिबली हर किसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं है।
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करवाने का सिर्फ एक पॉइंट है कि आप लोगों को अच्छे से एवरेज इंप्लीमेंट करना आ जाए, सो डैट कि जब हम एंट्रेंस कॉर्नर करें तो ज्यादा दिक्कत ना हो। मुझे अभी कमेंट करके बताना कि कितने बच्चे एंट्रेंस कॉर्नर का वेट कर रहे हैं। अगर मुझे जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि मैं जल्दी वीडियो डाल दूं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सोच लेना। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। राहुल डेविड इन हिज 12th इनिंग, देखो राहुल डेविड ने जो है 12वें इनिंग में मेक्स अ स्कोर ऑफ 63। 12वें मतलब कि 11 इनिंग वो पहले खेल चुका था। थोड़ा सा देखना, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है बट इतना भी टिपिकल नहीं होगा। क्या क्या है? राहुल डेविड इन हिज 12th इनिंग मतलब 11 मैच पहले खेला होगा। 12वें मैच में कितना स्कोर किया? 63 रन। थोड़ा सा सोचो, 11 मैच खेल चुका है, 11 मैच में कुछ रन बनाए होंगे। ठीक है, 11 मैच में MATCH मैथ लिख रहा हूं, MATCH मैच। और ये 12th मैच में इतना रन बना है। 11 मैच में कुछ स्कोर किया होगा, ये 12th मैच में 63 स्कोर किया है। एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2। अब ये 12th मैच में अगर वो इतना बना रहे हैं तो इतना बनाने के बाद जो है एवरेज में 2 का अंतर पड़ जाता है। जैसे मान लो पहले एवरेज जो था वो x था, क्योंकि हमें नहीं पता एवरेज क्या है तो हम एवरेज को x मान लेंगे। अब 12वें मैच के बाद एवरेज कितना हो जा रहा है? एवरेज कितना हो जा रहा है जल्दी बताओ? 2 बढ़ जा रहा है, मतलब x+2 हो जाएगा। सिंपल। आप खुद सोचो कि पहले 11 मैचों का एवरेज कितना था हमें नहीं पता, लेकिन 12वें मैच में जैसे ही उन्होंने 63 रन बना दिए, स्कोर कर दिए, तो एवरेज 2 बढ़ जाता है। पहले जितना था x पहले था, हमें नहीं पता, जो चीज हमें नहीं पता हम उसको x लेते हैं। पहले 11 मैचों का एवरेज कितना था? यहाँ पे n ले लो 11। n मतलब कितने मैच खेले, टोटल मैच कितने खेले? 11 मैच खेले। 11 मैच का एवरेज कितना था? x था। और यहाँ पे अब 12वां मैच जब खेल लिया, n मतलब कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12वें मैच के बाद एवरेज जो है 2 बढ़ गया, इसलिए मैंने x+2 किया है। कंफ्यूज की बात नहीं है ना? ठीक है, वो तो बता देना। 2 बढ़ गए। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग? तो बताओ 12th इनिंग के बाद एवरेज क्या होगा? 12th इनिंग के बाद एवरेज क्या होगा? तो पहले तो हम 11 मैचों का सम देख लेते कि 11 मैचों में जो है कितना रन बनाया होगा। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया था, A = S/N, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 11 मैचों में उन्होंने कितने रन बनाए। तो 11 मैचों का एवरेज था x, सम का पता नहीं, नंबर 11 है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो क्रॉस में तो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11x। मतलब हमें पता नहीं है, तो सम कितना है? 11 मैचों का सम कितना है? 11x। ठीक है, अभी x की वैल्यू नहीं पता, इसलिए अगर मान लो कि 11 मैच का एवरेज कितना होता? 2 होता। मान लेते हैं एक चीज कि 2 एवरेज है कितने का? 11 मैचों का। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 11 मैच में कितने रन बनाए? 2 × 11 22 रन बनाए। ठीक है, सेम चीज वही चीज है। तो सिंपल सा चीज है, इतना हार्ड कोई एज सच है नहीं। तो हमने x माना है तो इसलिए मैंने 11x कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमने मान लिया कि जो 11 मैचों का जो उनका रन है वो 11x है। सिंपल। तो अब देखो, अब क्या होगा? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? S/N, सम अपॉन नंबर, यही होता है। अब एवरेज कितना हो गया? x+2 हो गया है, तो एवरेज की जगह x+2 रख दो। सम का मतलब क्या? अब 12 मैच खेल चुके हैं तो इसका मतलब क्या? इसमें कितने होंगे? 11 मैच तो होंगे ही होंगे, प्लस 12वें मैच का भी रन होगा। 11 मैच का भी रन होगा प्लस 12वें मैच का भी रन होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 मैच की हम बात करने वाले हैं। नंबर कितने होने वाले हैं यहाँ पे? 12। 12 मैच मतलब कि 12 मैच का सम होगा, तो 11 मैच का सम कितना है? 11x, और 12वें मैच का सम कितना है? 63। क्लियर है? सेम है ना? सेम चीज है ना? देखो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, एवरेज 2 बढ़ गया तो इसलिए मैंने यहाँ x+2 लिखा है। और सम मतलब क्या होता है? जो 12 के 12 मैच में जो उन्होंने रन बनाए होंगे, स्कोर किए होंगे, उन सभी को ऐड करना है। तो भाई हमें तो पता नहीं इसमें, हमें तो 12वें का पता है, 11 तक का तो पता नहीं। 11 तक का हमने कुछ आइडिया लगा करके ऐसे 11x रखे, तो ये 11 मैच का रन और प्लस ये 12वें का, टोटल कितना हो गया? 12 मैच का, इसलिए डिवाइड बाई 12 किया है। तो आपने पढ़ा ही था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज 12 मैच का सम कितना हो गया? इतना हो गया, और टोटल कितने हैं? 12 मैच का सम, इसलिए ऐसा कर दिया। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो नहीं देखी है, बहुत सिंपल है कि हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में है तो इस टाइप में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं? एक लीनियर फॉर्म में करते हैं कि एक प्लेन की बराबर करते हैं कि उसमें हमें सॉल्व कर सकते हो। देखो फ्रैक्शन था तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को, ये डिनोमिनेटर ये इसके साथ न्यूमरेटर में आ गया,
यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ 2 होता तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 11x + 63। तो देखो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो, 12 × x 12x + 12 × 24 = 11x + 63। ठीक है, तो 12 में से 11 गया, 12x - 11x क्या होगा, 12 में से 11 गया 1 और 63 में से 24 गया, माइनस कर दो फटाफट। तो 12 में से 11 गया 1, तो 1 लिखते नहीं है, 1 मीन्स x। ठीक है, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 39। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हमारे पास x की वैल्यू 39 आ गया। इसका मतलब क्या है, 11 मैच का एवरेज कितना था, 39 था, क्योंकि x की क्या है 11 मैच का ही तो एवरेज है, x क्या है 11 मैच का एवरेज है, तो x की वैल्यू 39 आई। इसका मतलब 11 मैच का एवरेज कितना था, 39। और हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, तो 12वें मैच के बाद एवरेज क्या होगा, तो 12वें मैच के बाद एवरेज क्या होगा, x + 2, 39 + 2 इट मींस दैट 41 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इतना हार्ड नहीं था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर फिर भी इसमें कोई किसी को कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी एंट्रेंस कॉर्नर भी नहीं बनाया मैंने, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी नहीं बनाया, बता दो कि मुझे कमेंट करके दिक्कत है, तो मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा। मैं आगे जब भी क्वेश्चन कराऊंगा तो ध्यान में रखते हुए कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। अगर फिर भी अगर किसी को समझ में आ गया हो, अगर दिक्कत है तो बता देना, लेकिन समझ में आ गया तो जेन्युइनली कमेंट कर देना कि सर आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इट फील्स मी गुड कि मुझे खुशी होगी कि मेरा जो ये मैंने एफर्ट लगाए हैं समझाने में, आपको समझ में आ गए तो फायदा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। बेसिक इंट्रो है तो बेसिक इंट्रो को इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे तो हम पूरा डीपली डिस्कस करने वाले ही हैं। ठीक है, तो बेसिक इंट्रो में बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अभी यहाँ पे मुझे बता देना, कमेंट करना मत भूलना। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 496। देखो ये वाले क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर है, मतलब नंबर्स की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है 5। मैंने बताया था ना उसमें ASN, A = S/N, तो मैं यही सब यही 3 टर्म यूज करूंगा, तो इस चीज को मुझे बार बार ना बताना पड़े। एवरेज ऑफ 5 नंबर, तो एन की वैल्यू 5 दी है, एवरेज कितना गिवन है 496, तो ए गिवन है 496। इस चीज को याद रखो, जब भी अगर मुझे एस निकालना होगा तो एस की वैल्यू क्या होगी, A × N होगी। ठीक है, ये चीज बताना ना पड़े, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एस की वैल्यू क्या होगी, A × N होगी। इस बात को याद रखना। ठीक है, इफ 2 ऑफ देम आर एवरेज ऑफ 5 नंबर, देखो 5 नंबर का एवरेज जो है वो 496 है। अगर 2 नंबर हमें दिया है तो फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर। तो थोड़ा आप खुद सोचो, यहां से पहले सम निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 नंबर का एवरेज इतना है तो 5 नंबर का सम कितना होगा, A × N करते हैं। देखो जब हमें एवरेज गिवन हो और नंबर गिवन हो तो हमें सम निकालने के लिए क्या करते हैं, A × N करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा 5 नंबर, उन पांचों नंबर का जोड़ कितना है, उन पांचों नंबर को जोड़ दे तो कितना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 496 या 496 × 5 कर दो, तो 496 × 5 करोगे तो क्या आएगा, पांचों नंबर का सम आ जाएगा। 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 45, 46 × 47 = 48, 48, 5 × 4 = 20, 4 × 24, 2480। इसका मतलब क्या है, जो 5 नंबर है उन सभी को जोड़ के कितना आ रहा है, 2480 आ रहा है। अब हमें पता है कि 2 नंबर की वैल्यू हमें दे रखी है, 2 नंबर की वैल्यू कितनी है, 117। अगर 5 नंबर में से आप खुद बताओ, 5 नंबर में से अगर मैं 2 नंबर माइनस कर दूं तो कितने नंबर बचेंगे। 5 नंबर में से मैं ये मैंने पहला नंबर माइनस कर दिया जो हमें गिवन था, और ये मैंने दूसरा नंबर माइनस कर दिया जो मुझे गिवन है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, 5 नंबर में से 2 नंबर चले गए, 3 नंबर बचेंगे, सिंपल 3 ही नंबर तो बचेंगे। तो ये 5 नंबर का सम है। ठीक है, माइनस करके यहाँ पे नंबर कितने हैं, 3 नंबर का सम आ जाएगा। सम बताओ कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके बता दो। 2480 में से 117 माइनस कर दो, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा मैं, ध्यान देना। 5 नंबर का सम में से अगर मैं 2 नंबर माइनस करूंगा 3 नंबर बचेंगे, सिंपल बचेंगे ना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, माइनस करो। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2, 2 3 6 3। अब इसमें से 140 भी माइनस कर दो, 3, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 2 2 3, तो ये आ रहा है 2 2 2 3। तो ये कितने नंबर्स का सम है, 3 नंबर्स का सम है। तो हमें उस तीनों का एवरेज बताना है। तो अब फिर से फॉर्मूला लगा दो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, S/N। S कितना है, 2 2 2 3 और अपॉन में 3।
तो डिवाइड कर दो 3 से, 2 2 2 3, 3 7 जा 21, ठीक है, 1 2 3 4 जा 12, कट गया, 3 1 जा 3, 741 कितना है 741। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स क्या होगा, जो बचे हुए 3 नंबर से उसका क्या होगा 741 होगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मुझे लगता कि इतना हार्ड क्वेश्चन है कि हमें ये गिवन था 5 नंबर का एवरेज गिवन था, तो हमने उन पांचों का सम निकाला, वो पांचों कितने हैं, उन पांचों को जोड़ के कितना हो रहा है हमें पता चल गया। अब 2 नंबर हमें गिवन थे, उन दोनों को माइनस करते तो बचे हुए 3 नंबर का सम पता चल गया। जब बचे हुए 3 नंबर का सम पता है, 3 नंबर पता है, तो एवरेज निकाल लेंगे, सम अपॉन नंबर्स होता है, आ गया एवरेज, सिंपल। तो इतना ही करते हैं इस वीडियो में, और मुझे बताना मजा आया नहीं आया। बहुत छोटी वीडियो थी, बहुत ही छोटी वीडियो थी, और काफी हमने डीप में किया क्वेश्चन और काफी अच्छे से एवरेज को समझा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, एंट्रेंस कॉर्नर में। और मुझे जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा जल्दी वीडियो आएंगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।